यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस वाले क्विज में अपेयर होता है और वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है और जिसका भी उसे उत्तर पता है उसका आंसर वो सही देता है। तो और मान लीजिए उसने किसी क्वेश्चन के में तुक्का लगाया यानी कि गेस किया है, तो उसके उत्तर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, जो सभी जानते हैं। और मान लीजिए उसका आंसर करेक्ट है, तो फिर बाद में उसने उससे गेस किया यानी कि तुक्का लगाया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। और हमसे ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा या फिर स्टूडेंट उस किसी भी रैंडमली चूजन क्वेश्चन का वो आंसर जानता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेंगे, फिर बाद में ये हो गया करेक्ट वाला, यानी कि जो बच्चे जो आंसर है वो करेक्ट है, करेक्ट आंसर। अब इस करेक्ट वाले में ये गैस वाला जो पार्ट है ये इसका 1/6 है। ये हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि मान लीजिए अगर उसने करेक्ट है उत्तर और उसने इसे गेट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी कि ये बच्चा बाकी का बच्चा हुआ 5/6 मान सकते हैं। अब ये 1/6 है, तो अगर उसने 1/3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो फिर बाद में उसमें से 1/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/6 सही होंगे। यानी कि मान लीजिए उसने 2 अटेम्प्ट किए तो एक सही होएगा और एक गलत। ऐसे इसने 1/3 अटेम्प्ट किए तो 1/6 गलत सही होएगा, 1/6 गलत, यानी कि ये बाकी का बच्चा हुआ गलत वाला है। तो फिर गलत वाले का एरिया है 1/6। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछती है कि वो आंसर जानता है रैंडमली चूजन क्वेश्चन का, तो आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी है 5/6 अपॉन में ये टोटल एरिया। ये हो गया 5/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 7/6। ये कैंसिल होकर ये बन गया 5/7।